हेलो फ्रेंड्स, आज ज्योमेट्री का 9th पार्ट है और इस पार्ट में मैं पिछले पार्ट में जो आपको बताया था नवीन अंकगणित से आर अग्रवाल की किताब से पैरेलल लाइन से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपका 16 तक बताया था, 16 नंबर तक बताया गया था। अब उससे आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आकृति दी गई है। इस आकृति में कहा गया है यह और यह और यह तीनों आपस में पैरेलल है। क्लियर। यहाँ का कोण दिया गया है 140 डिग्री, यहाँ x डिग्री से नोटेशन किया गया है और यहाँ का कोण है 70 डिग्री। और कहा जा रहा है आपसे कि x का वैल्यू निकालिए। अब क्वेश्चन को हम लोग सोचेंगे, थ्योरी को याद करेंगे और उसके हिसाब से सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यह और ये दोनों पैरेलल है और यह तिर्यक है, ट्रांसवर्सल है ना। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि जान रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण सदैव क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतःकोण हो या बाह्य कोण हो, अगर दोनों बाह्य कोण है दोनों संपूरक होंगे, दोनों अगर अंतःकोण है तो भी संपूरक होंगे। लेकिन याद रखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के यानी एक ही साइड का होना चाहिए। तो इस दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं ये इसमें और इसमें भी संबंध कैसा है, पैरेललिज्म का है। ये दोनों समांतर है ना। तो इस कोण और इस कोण में कैसा संबंध, एकांतर कोण का। तो यह भी पूरा कोण कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का, और यह आपका 40 डिग्री। तो ऑटोमेटिक यह कोण कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। और यही आपको निकालना था कि x का वैल्यू क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। क्लियर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ठीक है, और इसमें यह दोनों पैरेलल है और कोण इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ का कोण है 80 डिग्री, यहाँ है x डिग्री और आपका यहाँ का कोण है 30 डिग्री। आपसे कहा जा रहा है x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए यह दोनों समांतर, ये आपका तिर्यक। तो इसमें और इसमें कैसा संबंध, संगत कोण का। इस दोनों में कैसा संबंध, संगत कोण का। और संगत कोण बराबर होते हैं तो ये भी कितना का हो जाएगा 80 डिग्री का। अब देखिए इस त्रिभुज के रेस्पेक्ट में यह आपका बाह्य कोण है और हम जान रहे हैं कि बाह्य कोण जो है अपने अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 डिग्री का वैल्यू जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 - 30 इट मीन्स 50। क्लियर, 50 डिग्री। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं ये 80 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना कोण हो जाएगा 100 डिग्री। एक सरल रेखा बना कोण है, रेखीय युग्म से ये कितने का हो जाएगा 100 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। इस दोनों को जोड़े 130, 180 में माइनस कर लिए 50 डिग्री। आप जैसे भी सोचिए और कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ को याद रखने का, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अपने अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलिए तेजी तेजी में इसे आज ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकृति दी गई है। दिए गए आकृति में ये आपका एक त्रिभुज है, ये दोनों पैरेलल है और कोण किस प्रकार से दिया गया है। यहाँ का कोण है 70 डिग्री और यहाँ का कोण है 120 डिग्री। और आपसे मांगा जा रहा है कि कोण वाई एक्स जेड फिगर से जब देखिएगा तो आपको यहाँ का कोण नज़र आएगा। ये y है, ये x है, ये z है, y x z, यह कोण निकालना है। और ये दोनों पैरेलल। अब देखिए यह दोनों पैरेलल है, ये क्या है तिर्यक रेखा। तो ये पूरा कोण और इस पूरे कोण में कैसा संबंध, एकांतर कोण का। ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा 120 डिग्री। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 और यहाँ का दिया हुआ है क्वेश्चन से 70 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 120 - 70 यानी कि 50 डिग्री।
जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए आते हैं हम लोग 20 पर। आकृति दी गई है, ये है आपका 80, यहाँ है आपका 30 और यहाँ है आपका 35 और आपसे डिमांड किया जा रहा है KHD, KHD यानी यहाँ का कोण। फिगर में देखिए, फिगर में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा KHD यानी यहाँ का कोण डिमांड किया जा रहा है। अब चलिए सोचिए इस पे, ये दोनों आपका पैरेलल, यहाँ का कोण और ये पूरा कोण कैसा रिलेशन, संगत कोण का। ये क्या है आपका संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस दोनों में संगत कोण का रिलेशन, इसका अर्थ ये अगर 80 डिग्री है तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का, और ये अकेला 35 है तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 80 माइनस 35, इट मीन्स 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 में है, दी गई आकृति है, L और M जो है वो आपका पैरेलल है। क्लियर, L और M क्या है आपका पैरेलल है, और X के रूप में यानी एल्जेब्रिक रूप में दो कोण आपको बनाया गया। और देखिए ये दोनों कोण फिगर से जब आप देख रहे होंगे तो ये दोनों कोण आपको कैसा लग रहा है, संगत कोण। इसका अर्थ ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी 3x माइनस 15 और 2x प्लस 15, यही दोनों कोण दिया गया था। और यह दोनों कोण में कैसा संबंध है, फिगर में देखिए ये दोनों कोण आपका कैसा है, संगत कोण है। इसका अर्थ ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जैसे ही बराबर हम लोग करेंगे, x का वैल्यू कितना निकल गया 30, और यही आपको निकालना भी था, x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 22 को देखते हैं। 22 में भी देखिए एक आकृति दी गई है, और ये आकृति में पैरेलल है, और यहाँ जो दो कोण एल्जेब्रिक रूप में दिए गए हैं 3x प्लस 5 और 4x, इस दोनों को देखिए, यह दोनों कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के वो भी क्या, अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों संपूरक होंगे, यानी इन दोनों का योगफल क्या होगा 180 के इक्वल होगा। और जैसे ही आप x को कीजिएगा 175/7 यानी 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये है आपका 115 डिग्री x, और यहाँ का कोण है 85 डिग्री। क्लियर, आपसे कहा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा, यानी यहाँ का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यह दोनों आपको दिया गया है समांतर, ये और ये दोनों में कैसा संबंध है, समांतर। तो यह कोण जितने का होगा उतने डिग्री का यह भी कोण होगा 85 डिग्री, क्योंकि इस दोनों में संगत कोण का रिलेशन है। अगर यह आपका 85 है और ये आपका एक सरल रेखा पे कोण बना, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 85, इट मीन्स 95। यहाँ का कोण कितना आ गया 95 डिग्री। अब इस त्रिभुज के रेस्पेक्ट में आप देखिए, यह आपका एक बाह्य कोण है, या फिर आपको यहाँ से भी 180 माइनस करके यहाँ का बाह्य कोण से आप सोच सकते थे, जो निकल गया पहले वहाँ से देख रहे हैं, यह आपका 115 डिग्री, जो कि त्रिभुज इस त्रिभुज के रेस्पेक्ट में, त्रिभुज इस त्रिभुज के रेस्पेक्ट में ये आपका क्या है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अपने अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 115 माइनस 95 यानी कि 20 डिग्री, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में। क्लियर, आप बहुत तरह से सोच सकते हैं, मैंने आपको अपने सोच का एक तरीका दिखाया।
आप जब किसी क्वेश्चन को बनाने लगिएगा तो खूब बहुत सारा प्रॉब्लम आप खुद से भी बनाने लगिएगा। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सोचने का तरीका है। आप जितने क्वेश्चन पे लगे रहिएगा आपकी सोच भी उतनी डेवलप होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ कौन दिया है P, ये है आपका Q, यहाँ है आपका R, और ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है। और क्वेश्चन आपसे मांगा जा रहा है P प्लस Q माइनस R बराबर वाट। क्लियर। अब देखिए इस बिंदु से हम लोग किसी एक के पैरेलल स्टिच करते हैं। क्लियर। ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल है ना, यानी तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब देखिए यहाँ का कोण इतना मात्र, ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक और एक ही तरह के अंतःकोण, तो यहाँ का जो कोण भी निकलेगा वो क्या निकला होगा, 180 डिग्री माइनस P डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक। अब देखिए यहाँ की बात, ये अगर R है और यहाँ से यहाँ तक का कोण, इस दोनों में कैसा संबंध है, एकांतर कोण का। अगर ये R है तो ये भी कितना है, R। और फिगर से देखिए Q ही बराबर था इस दोनों के योग के बराबर, यानी 180 माइनस P प्लस R। सारे को इधर ले आइए, P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180, यानी P प्लस Q माइनस R, इसी का वैल्यू मांगा जा रहा था और इसका वैल्यू कितना है 180, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में। तो देखिए कि आपका अंकगणित जो आर एस इकबाल के द्वारा नवीन अंकगणित है, उसके पैरेललिज्म के जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें मैं सारा सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिभुज की ओर। त्रिभुज का भी थ्योरी को मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ तक भी पढ़ाया था वहाँ तक जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए एक्सरसाइज है 36, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। क्लियर। इनमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, यानी जो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़ा कोण तो देख रहे हैं जितने पार्ट का वैल्यू है उतना ही होगा, इसका क्या होगा। तो अनुपात विधि से तोड़ते हैं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। और कितने भाग में ये टूटा हुआ है, तो 12 भाग में टूटा हुआ है बाय 12, तो ये हो गया एक भाग का मान। आपको सबसे बड़े कोण की ओर जाना है, यानी कि 7 भाग का मान निकालना है। यही क्या होगा आपका सबसे बड़ा कोण, 15 गुना 7 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखता हूँ। सेकंड में है किसी त्रिभुज में एंगल ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू 4 इंटू एंगल सी। क्लियर। तो आपसे मांगा जा रहा है A:B:C, यानी मानी त्रिभुज के इन तीनों कोणों का अनुपात आपस में क्या होगा। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो यह आपस में बराबर है, ये किसी न किसी के बराबर होगा। मान लेते हैं वह किसी के बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, λ/2। एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, λ/3। एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, λ/4। 2a बराबर लैम्डा, तो a बराबर λ/2। 3 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू लैम्डा, एंगल बी इज इक्वल टू λ/3। 4 इंटू एंगल सी इज इक्वल टू लैम्डा, एंगल सी इज इक्वल टू λ/4। अब इन तीनों का रेशियो निकालना है, λ/2 इज टू λ/3 इज टू λ/4। लैम्डा डिवाइड कर दिए, और आप जान रहे हैं कि रेशियो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 और करेंगे 6:4:3, 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी। और इस बार क्वेश्चन आपसे मांगा है
एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इस टाइप का अगर रिलेशन है तो हम लोग को पहले वाले क्वेश्चन में ए टू बी टू सी निकालना था। तो यहाँ भी हम लोग क्या काम करेंगे, तीनों के बीच में एक रिलेशन अनुपात निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। निकालने के लिए क्या किए थे, किसी एक के बराबर होगा, मान लेते हैं वो लैम्डा के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, लैम्डा बाय 3 इज टू लैम्डा बाय 4 इज टू लैम्डा बाय 6। लैम्डा एलिमिनेट हो गया और एलसीएम जो है वो कितना 12, तो 4:3:2, यानी इन तीनों कोणों के बीच का अनुपात ये निकल गया। आपको एंगल ए निकालना है, यानी 4 भाग का, यानी 4 पार्ट्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 9 पार्ट्स में। टोटल पार्ट्स का वैल्यू कितना है 180/9 इंटू 4, 20 इंटू 4 यानी कि 80 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 10 डिग्री। आपको निकालने के लिए कह रहा है एंगल B का वैल्यू क्या होगा, एंगल B का वैल्यू B इज इक्वल टू वाट। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं अगर इस दोनों को ऐड कर देते तो एंगल B कैंसिल, तो क्या निकल जाएगा, एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर यहाँ से, और हम लोग जान रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को सोचना है कि एंगल B तक किस प्रकार पहुँचे। काफ़ी गर्मी है, हाँ चलिए देखिए इसको बनाइए। तो ये निकल गया। अब इसमें आपको रिलेशन बैठाना है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल है, इसमें रिलेशन बैठाना है। तो अब सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ माना जाए जिससे यह रिलेशन निकालना आसान हो जाए। फोकस याद रखिएगा, B को निकालना है। अब देखिए यहाँ से आप A और B का डिफरेंस है 40 डिग्री, इसका अर्थ है A ग्रेटर है B से 40 डिग्री। अगर आप B को मान लेते हैं, ठीक है, अगर B को आप कुछ मान लेते हैं तो आपको सारा चीज़ निकल जाएगा। एंगल B को अगर हम मान लेते हैं यह आपका x डिग्री है सपोज, तो एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू जो है वो A से 40 कम है, तो A का वैल्यू क्या होगा, B से 40 ज़्यादा होगा, x प्लस 40 डिग्री। अब देखिए B और C में भी रिलेशन है, B जो है वो C से 10 डिग्री ज़्यादा है। अगर हम C यहाँ से निकालेंगे, इसकी जरूरत नहीं भी थी, अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो आसानी से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल C जो है वो B से 10 कम है, और यहाँ पर हम इस चीज़ को बैठा देते हैं, x प्लस 40 प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 180, 3x 30 150, x का वैल्यू 50, यानी B का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ से भी C का वैल्यू बैठा सकते थे, है ना, जहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ से आप बना सकते, इसको नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह रिलेशन तो आपको लगाना ही है क्वेश्चन में। क्लियर। अब इससे जुड़ा हुआ और सब भी सब क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, A माइनस बी, एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, और B माइनस C, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इस बार आपसे डिमांड किया जा रहा है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले तो हम लोग एंगल A और B को निकाल लेते हैं, उसके बाद ही काम करेंगे। तो चलिए
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं लेट, जिसको भी मान लीजिए, एंगल ए को मानना है, एंगल ए मान लीजिए, बी को मानना है, बी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज इस बार ए को ही मान लेते हैं, ए माने x डिग्री। ए क्या है, बी से 45 डिग्री ज़्यादा है, तो बी जो होगा वो ए से 45 डिग्री कम होगा, और सी जो है वह बी से 30 डिग्री लेस है, कम है। तो बी से कम करेंगे, इसमें 30 माइनस करेंगे तो -75 डिग्री, और इन तीनों का सम कितने के इक्वल हो जाएगा, 180। 3x इज इक्वल टू 120 60, x मीन्स 20। तो इसका अर्थ है a का वैल्यू कितना निकल गया, 20, नहीं कहीं गलती है, सॉरी 120, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 300, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री, है ना। c हमको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर c निकालना पड़ता तो 25 डिग्री, इसी दोनों का सम, तो इस दोनों का सम कितना आ गया 155 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और आपसे डिमांड किया जा रहा है एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये ट्रायंगल का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर देखिए प्लस में आ रहा है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं चलेगा ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। माइनस वाला में तो ये पता चल रहा था कि जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वह ग्रेटर है, ये लेस है। आप एक्स करके बनाइएगा तो थोड़ा सा उलझन होगा, इससे अच्छा होगा कि आप इसको एक बार प्लस कर लीजिए, क्योंकि सारा प्लस में है। अगर हम प्लस करेंगे तो एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 238 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको एक अलग कर लिए और एंगल बी को अलग कर लेते हैं, 238 डिग्री। अब देखिए इसका सम, ये ट्रायंगल का ये तीनों एंगल है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 238 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये एंगल बी का वैल्यू निकला। अब एंगल सी निकालना था आपको। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी का सम था 130 और ये आपका निकल गया 58, तो यहाँ हो गया आपका 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इन सारे क्वेश्चन को आप बार बार बना के एक बार देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। आपसे इस पर मांगा जा रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट। चलिए यहाँ भी देखिए प्लस में ही है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, वहाँ पर कुछ और चीज़ का डिमांड था, एंगल सी का डिमांड था या एंगल बी प्लस सी का डिमांड। यानी क्या है, आप दो डिमांड है, बी भी निकालना है सी भी निकालना है और दोनों का सम निकाल के आपको बता देना है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एक एंगल ए को हम साइड कर लिए, क्लियर, ट्वाइस आपका एंगल ए आएगा, एक एंगल को हम लोग साइड कर लिए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉर्म बैठा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। जैसे ही आपका एंगल ए निकल गया तो बी भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 125 माइनस 60, है ना, यानी कि 65 डिग्री। और एंगल सी अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ भी आपका निकल जाएगा 115 माइनस 60,
इट मीन्स 55 डिग्री, और इन दोनों का ही सम चाहिए था, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए कितना आ जाएगा 120। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस बी, और सेकेंड है आपका 4b इज इक्वल टू 5c, और आपसे कहा जा रहा है a इज टू बी इज टू सी बताइए, है ना। ये ट्रायंगल से देखिए, ट्रायंगल का तो यह क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ ट्रायंगल नाम है, यह आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। तो दो चीज़ है, या तो आप बी को सेम कर लीजिए, है ना, और सेम करने के लिए आपस में बराबर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से और इसमें 3 से। 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 12b, यहाँ हो जाएगा 3 से 12b इज इक्वल टू 15c। तो हम कह सकते हैं 8a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 15c, और ये किसके बराबर है, किसी एक के बराबर है। तो a इज टू b इज टू c निकालना था, लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 12, लैम्डा बाई 15, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपको क्या आ जाएगा 8, 12, 15, 120। क्लियर? तो ये हो जाएगा 15, 10, 8, 15 इज टू 10 इज टू 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में। तो देखे होंगे इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का एंगल का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं है। इसका अर्थ है यह आपका क्वेश्चन ट्रायंगल सिर्फ नाम दिया हुआ है इसलिए त्रिभुज के अंतर्गत है, लेकिन यह त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, यह आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन है। और भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे कैसे हम लोग मान के आपस में मान के रेशियो निकालते हैं। 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 3 के बीच में 4 के बीच में किस प्रकार से हम लोग रेशियो निकालेंगे वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन यह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो मान के चलते हैं ए बी सी यही कोण है ना। अब किसी दो के बारे में है तो आप इसी दो को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अंतर की बात है तो अंतर हमेशा याद रखिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़े माप का और छोटे माप का अगर एक दूसरे में घटाते हैं तब जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है अंतर। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ मानना होगा, क्योंकि यहाँ नामाकरण नहीं दिया हुआ, ये अपने मन से आप मान रहे हैं कि यही 3 कोण है और इसी दोनों के बारे में चर्चा किया है। इस दोनों का योगफल यानी a प्लस बी सपोज कितना दिया हुआ है 116 डिग्री, और अंतर तब मान के चलते a ही बड़ा है तो a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 24 डिग्री। तो कह रहा था तीसरा कोण, यानी आपका मकसद क्या है एंगल C निकालना। सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 0, 3, 4, 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 70, b का वैल्यू कितना आ गया 46 डिग्री, और आपको निकालना था एंगल C का मान। एंगल C अगर हम निकालेंगे तो 180 में क्या हो जाएगा, इस दोनों का योगफल माइनस हो जाएगा 116, ये हो गया आपका 4, 6 यानी 64 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये तो एक तरीका है, लेकिन आप यहाँ से सोचिए कि आपको इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको इस दोनों कोणों का योगफल पता है और कह रहा था यहीं पर तीसरा कोण, तो अंतर भी लेने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन क्या करता है कि आप इसमें थोड़ा सा भटकिए यानी टाइम टेकन लगाइए, यानी आपका समय उसमें चला जाए। तो हमको इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे। हाँ, अगर आपका ऑप्शन में अगर यह दिया हुआ है कि नन ऑफ दीज या फिर संभव नहीं है, तब हम लोग इस पर भी चेक करेंगे। हो सकता है वो इस ढंग से बैठा देगा कुछ ऐसा डाटा जो वो फिट ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अनिर्णायक, यानी कि उसको हम लोग नॉन डिटरमाइंड
माने कि उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ वाले क्वेश्चन में 2 का योगफल दिया हुआ था 116 डिग्री, है ना, तीसरा कोण मान रहा था, यहीं से डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे 64 डिग्री। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं और तीसरा कोण इन दोनों में से 18 डिग्री अधिक है, तीसरे कोण का माप क्या होगा? एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं और तीसरा जो है इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। यही 3 कोण की बात करता हूँ। तो मान लेते हैं ए और बी बराबर है, ये एक्स और यह भी एक्स। तो तीसरा कोण जो है वह क्या है, इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18 डिग्री। क्लियर? और तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो तीसरे कोण का माप क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक रिलेशन निकालेंगे, इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 261/3 यानी कि 54 डिग्री, यानी ये दोनों 54 निकल गए। तीसरा जो है वो 54 प्लस 18 इट मीन्स 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन देखा है, इस सेक्शन में भी क्वेश्चन लेके आया है ना। अगले सेक्शन में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, कभी थ्योरी लेके आऊँगा। तो जो थ्योरी अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स पे आएंगे, थ्योरी बताऊँगा और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा। अभी क्वेश्चन का पैटर्न है कि आपको लंब केंद्र, अंतः केंद्र ये सब बताया है, और एसएससी काफ़ी, एसएससी ही नहीं, रेलवे या अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में लंब केंद्र, अंतः केंद्र ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको वह सब चीज़ सिखा दिया है। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में आऊँगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे काम क्या कि नवीन के जो भी हैं, जहाँ तक आपको थ्योरी में बताया हूँ वहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है। और आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर अपने किताब से, या क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूँ कि जो आपके वीडियो के माने कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, खुद से बस सेल्फ बना के देखिए कि वो आपसे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर धीरे धीरे करते करते ही अच्छा बनिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।